एक बार भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से जब मिले, देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी से वार्ता वृंदावन धाम की। तब भगवान शंकर ने बताया कि तुम्हें एक आज गूढ़ बात बता रहा हूं। एक बार मैंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, वो हमारे सामने प्रकट हुए। तब प्रभु से कहा कि मैंने सब अवतारों के आपके दर्शन किए हैं, लेकिन निकुंज बिहारी स्वरूप का रास में राधा कृष्ण रूप में भी आपके दर्शन किए, गोपी मंडल मंडिता ब्रजलीला के अंतर्गत गोपी वृंदावन में, लेकिन मैंने कभी नौ निकुंज के आपके दर्शन नहीं किए। यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंददायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत् सर्वतोधिकम। कृपा सिंधु, परमानंददायक, संपूर्ण आनंदों को प्रदान करने वाले, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा। यह हमें अनुभव है, आपका निर्गुण निराकार रूप, आपका निष्क्रिय रूप, आपका शांत रूप, आपका ब्रह्म रूप, ये सब पर प्रभु दृष्टुमिच्छामि तदहं चक्षुर्भ्याम परमेश्वरम यद रूपम ते कृपा सिंधु परमानंददायकम। आज मेरे अंदर एक लालसा हुई है, हे कृपा सिंधु, हे परमानंद प्रदान करने वाले, आप अपने निकुंज रूप, जो निकुंज में आप विहरण करते हैं, उस रूप का दर्शन कराइए। श्रीधाम वृंदावन गोष्ठ वृंदावन, सखाओं के साथ भगवान विहार करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। श्रीधाम वृंदावन गोपी वृंदावन, जहां गोपियों के साथ भगवान रास विलास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन निकुंज वाटी, नवनिभृत निकुंज श्री राधिका निकुंज वाटी, ये निज महल प्यारी जी का। यहां न सखाओं का प्रवेश, न गोपी जनों का प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, ईश्वर भगवान ने कहा, यहां नहीं, आप चलिए पहले वृंदावन, प्रगट वृंदावन की रज में, जहां यमुना विराजमान है, वहां हम आपको अपने रूप का दर्शन कराएंगे। यमुना जी जहां कंकणाकार है, कंकण यहां ऐसे पूरा गोल ऐसे, दोनों का जहां मिलान होता है वहां जगह रहती, क्योंकि उसे ही फिर तो कंकणाकार। आप यहां देखो यमुना जी, और सीधे इधर देखो यमुना जी। यमुना जी जहां विराजमान है, मेरा महामहिम चिदानंद में निज महल लीलाधाम वृंदावन है। आप समझ रहे हैं कहां बैठे हैं? उसी वृंदावन में, जिसकी याचना जो रज शिव सनकादि की याचना, पाए रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते डार। इतना अमूल्य रत्न मिल गया, लेकिन गंवार होने के कारण, ना जानने के कारण हम त्याग देते हैं। हम उस रत्न की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। जहां गुलमलता औषधि होने के लिए उद्धव जी याचना करते हैं, मुझ जैसे अधमों को मानव देह में रहने को मिला। आप क्या चाहते हैं प्रियाजू से? उन्होंने जो अपार कृपा कर दी, कभी एकांत में बैठ के रोना आया कि हम इस बात के अधिकारी हैं जो हमें मिल गया। वृंदावन धाम, राधा नाम, सत्संग, जीवन का उद्देश्य, प्रियालाल की प्राप्ति, ये हमारा विषय नहीं था। हमारा विषय तो इंद्रियों का विषय था, प्रकृति के भोगने की लालसा थी। ये तो परमात्मा की तरफ, परमात्मा की चरम सीमा प्रेम, प्रेम का गाढ़ स्वरूप लाडली जो, ये तो केवल कृपा से हुआ है। कभी एकांत में रोना आता है, कभी बलिहार होते हैं, कभी अपने प्राणों को न्यौछावर करने की इच्छा होती है, ऐसे कृपालु लाडली लाल के प्रति। भगवान शंकर से कहा, चलो हे देव देवेश्वर। देखो भगवान शंकर है कौन? देवाधिदेव महादेव। हे देव देवेश्वर, आप आओ। पैदल थोड़ी चलना है, शिव सर्वत्र विराजमान तत्व हैं। तत्काल दोनों महान योगेश्वरों के भी ईश्वर वृंदावन में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि एक साथ दो रूप का दर्शन नहीं होगा। भगवान शिव के नेत्र चंचल हुए तो देखा कमनीय निकुंज, किशोर अवस्था,
तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। अभी यौवन अवस्था का प्रवेश हो रहा है, 13, 14, 15, ये इस मुकुलित नव वय किशोर, अभी नव यौवन का प्रारंभ, प्रथम भूमिका, ऐसा महान सौंदर्य दोनों युगल सरकार का। एक इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, एक 7 कुंभतन गोरी गौरांगी प्रियाजू। आज दो दामिन मिली बहसी, बिचले श्याम घटाति नूतन ताके रंग रसी। एक चमक चहुओर सखीरी अपने स्वभाव लसी, वाई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी। महादेव जी देख रहे, नवीन जलधर कांत श्री लालजू महाराज और पार्श्व में अनंत प्रेम की वर्षा करने वाली श्री लाडली जू। श्री किशोरी जू के बाम कंधे पर श्री लालजू का कर कमल और श्री लाडली निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा पर। कभी हमारे प्रभु कभी ऐसे नहीं, हे निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। ऐसी मनोहर झांकी, चारों ओर 9 युवती सखियों का समुदाय, मानो सौंदर्यता का समूह एकत्रित हो। एक सखी क्या ऐसा सौंदर्य है कि करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। लक्ष्मी कूट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। ऐसे लक्षणों से युक्त ऐसी सौंदर्यता, ऐसा प्रेम, ऐसा माधुर्य सखियों का कि करोड़ अगर लक्ष्मी हो तो वो भी मूर्छित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। फिर उनके मध्य में युगल सरकार, मधुर मधुर श्री जी मुस्कुरा रहे और लालजू महाराज स्वयं हंस रहे। आसपास युवती मंडल, सहचरी मंडल और महादेव जी शोभा देख रहे। नवीन सजल मेघ के समान श्याम वर्ण समस्त शोभा को मात करते हुए लावण्य बढ़ रहा है और सौंदर्यता समुद्र के भी महान तरंगों से उल्लसित करने वाली सी प्रियाजू, सौंदर्य समुद्र लालजू, ऐसा सौंदर्य। और भगवान महादेव जी को देख करके दोनों युगल सरकार मुस्कुरा रहे हैं। अमृत भरी वाणी से लालजू बोले, मेरे सबसे परम प्रिय रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर ये महागुप्त दर्शन मैंने तुम्हें दिया। ये रूप बड़े बड़े योगियों को, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। ये केवल निर्मल प्रेम का पुंज रूप हम दोनों का है। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम, सच्चित आनंद। मैं मूर्तिमान होकर यहां विराजमान हूं, उपनिषदों के समूह हूं। मेरे निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय ब्रह्म रूप का साक्षात्कार कराते हैं, मैं ही हूं। पर मेरे इस प्रेम रूप का उपनिषद भी परिचय नहीं जानते, इसीलिए नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। कोई भी शास्त्र मेरे इस स्वरूप को सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। वेदांत दर्शन मुझ निर्गुण का साक्षात्कार करता है। हे महेश्वर, कोई भी योगी अपने दिव्य नेत्रों से भी मुझे नहीं देख सकता, चर्म चक्षुओं की तो बात जाने दो। देखो कितना सौभाग्य हुआ कि कृपा रूपी वायु उड़ा करके ऐसी जगह हमको निष्ठा प्रदान की कि हमारे लाडले श्यामा श्याम। अगर हमें महिमा सुनने को ना मिले तो हम जाने ही नहीं। संपूर्ण वेद आत्मस्वरूप निराकार तत्व का जो अनुभव करते हैं वो मैं हूं। मैं अपने अंश से विविध अवतार धारण करता हूं और चैतन्य अंश से जीव रूप में हूं। ध्यान दीजिए, मैं विविध अंशों से अवतार धारण करता हूं और चैतन्य रूप से जीव रूप में हूं। समझिए, कौन है तुम, कौन है तुम्हारा स्वरूप। मैं व्यापक हूं। बड़े बड़े ज्ञानी मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। मैं प्रपंच का करता नहीं हूं, पर मैं ही अपने एक अंश से करता हूं। मैं स्वरूप से निष्क्रिय हूं। हे शिव, तुम भी मेरे एक अंश हो। ये माया सृष्टि का सृजन पालन संहार मेरे ही सामर्थ्य से करती है। मैं
महादेव देख रहे हो, मैं केवल प्रेम स्वरूप से यहां वृंदावन में प्रेम रस का रसास्वादन करते हुए प्रियालाल बता इस रूप में अपनी सहचरियों के मध्य में मुझे न सृष्टि का भान है। तभी श्रीमद सुधा निधि में दूरी सृष्टि आदि वार्ता, ये मेरी प्रिया श्री राधा, ये मेरी भी परा देवता है। अपने को ये जो भाव मिला है, ये जो सेवा मिली है, जो राधा नाम मिला है, सच्ची मानिए बड़ी कृपा होगी जिनकी जिह्वा राधा राधा उच्चारण कर रही है। ये मेरी प्रिया श्री राधा जिनकी आराधना मैं करता हूं, इसलिए राधा नाम है। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं उनका नाम राधा है। ये परा देवता है, मेरी आराध्य देवता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने चाहे सखा भाव के हो या किसी भी भाव के, सबने अनुभव किया। नंददास जी भगवान के नित्य सखा के स्वरूप में सिद्ध महापुरुष, वो देख रहे जो भगवान यहां कह रहे ये मेरी इष्ट देवता है, ये परा देवता है, इनकी आराधना मैं करता हूं। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। कैसे कोई जान पाएगा? जिनके चरणों का ध्यान, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, जहां शिव ब्रह्मादि शरणागत है, जिन चरणों के ध्यानस्थ है, जिन चरणों के ध्यान में, वो प्रभु चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी। परमानंद दास जी नित्य सखा है। धनी धनी राधिका के चरण, शुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन, धनी धनी राधिका के चरण, नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभा धरन। ये हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद ऐसी शोभा से युक्त है कि लाल जी महाराज अपने प्राणों में छुपा के रखते हैं। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। ये मेरे आराध्य देवता है, परा देवता कौन? श्री राधा किशोरी। कैसे कोई जानेगा? मैं इनके प्रेम के वशीभूत हूं। मैं एक क्षण के लिए भी कभी इनके संग का त्याग नहीं कर सकता। इनके पीछे अगल बगल मंडलाकार जो सखियां हैं, ये मेरी भी बंदनी हैं। निज प्राणेश्वर्या, ये मेरी प्राणेश्वरी की सखियां हैं, इसलिए इनकी मैं वंदना करता हूं। ये सब के सब नित्य मेरे ही स्वरूप है। मैं वंदना भी करता हूं, मेरे ही स्वरूप है। जैसा मेरा नित्य श्री विग्रह है, ऐसे इन सखियों का नित्य श्री विग्रह है। मेरी सखियां, मेरा ये वृंदावन, ये सब मेरा स्वरूप है चिदानंद। इन सब का सच्चिदानंद रसमय स्वरूप है। ये वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन के रसिकों का संग, यही आनंद का मूल है जो परिचय कराता है मेरा। इसमें प्रवेश करना किसी पुण्य या भाग्य का फल नहीं है, ये मेरी कृपा का फल है। और आगे ध्यान से सुनो, जो इस वृंदावन में प्रवेश एक बार कर जाता है, उसे मैं संसार के इस जन्म मरण चक्र में दोबारा पड़ने नहीं देता। श्री जी ने कृपा कर दी, स्वीकार करो इस बात को। कैसे हो? जब परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा। एक बार जो इस वृंदावन में प्रवेश कर दिया, मैं उसे संसार जन्म के बंधन में दोबारा नहीं डालता हूं। तो यहां प्रवेश श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, ये हमारे अब बड़े भाग्य हो गए कि हमें श्री जी ने कृपा करके वृंदावन आने दिया, वृंदावन का दर्शन किया, वृंदावन का लाभ मिला हमें। ये परम लाभ सत्संग जैसे मिल रहा है। मैं जो रूप हमारा देख रहे हो, वृंदावन के बाहर कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। अपनी प्रिया के साथ यहां मैं नित्य निवास करता हूं। हे महादेव, तुम्हारे मन में जो देखने की इच्छा थी वो तुमने देखा, जो जानने की इच्छा थी मैंने बता दिया। बोलो इस समय मुझसे और तुम क्या चाहते हो? तब देवर्षि नारद जी से महादेव जी कह रहे कि मैंने कहा प्रभु, तो इस स्वरूप की प्राप्ति जन साधारण को कैसे हो सकती है? जब मेरे लिए ये अगम्य रूप, तो जन साधारण के लिए कैसे हो सकती है? भगवान इसका भी उपाय बता दीजिए। प्रभु ने कहा, रुद्र तुम्हारा स्वभाव ही है जन मंगल करना, शिव है ना,
जगत मंगल करना स्वभाव है। यद्यपि लीला इनकी संहार है, सेवा संहार है, ब्रह्मा जी का सृजन, भगवान विष्णु नारायण जी का पालन और भगवान शिव देवाधिदेव महादेव संहार लीला, पर बहुत करुणा में इनका स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, ये संसार के सार तत्व है, बहुत करुणा में स्वरूप है। पर जो भगवद विमुख है वो इनके स्वरूप को नहीं जान सकते। इनके जैसा कृपालु कोई है ही नहीं। करुणा बरसती रहती है महादेव जी के सौंदर्य स्वरूप से। आप क्या समझते हो रुद्र का भयानक ही रूप है? ऐसा सौंदर्य रूप है, मुग्धायमान होकर त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा सदैव उनके रूप का सेवन करती है। त्रिपुर सुंदरी अंबा, ऐसे महादेव जी सुंदर है, पर वो कृपा से अनुभव में आता है, नहीं तो भयंकर रूप में ही चिता भस्मा लेपो गरल नसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। एक प्रसंग ध्यान आ रहा है, हिमालय में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि उनकी पुत्री का ब्याह हो रहा है। हिमालय कन्या भगवती पार्वती जी अब समस्त पर्वत मूर्तिमान होकर भेंट लाए हुए, एक से एक अद्भुत। समस्त देवता, समस्त भगवत पार्षद शिव बराती रूप में आगे किए गए, क्योंकि महाराज की बारात तो विचित्र थी। तो ब्रह्मा जी ने पूरा बैठ करके निर्णय किया कि अगर पहले इनको रख दिया जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो सबसे पहले आगे भगवान हरि का परिकर दिव्य पार्षद बराती रूप में। विशाल महल में सब दर्शन कर रहे, इनमें कौन दूल्हा है? बोले बराती हैं। मां को ऐसा लगा कि जिनकी बराती ऐसी वो दूल्हा कैसा होगा? आगे भगवान हरि और पार्षद, अच्छा इसमें दूल्हा। फिर दूसरा परिकर देवराज इंद्र समस्त लोकपाल वायु देवता अग्नि देव, इनमें नहीं दूल्हा की बराती हैं। और प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अब जब दूल्हा का तो को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के सैकड़ों मुख है तो किसी के मुख है नहीं है। हाँ, कोई बहुत हाथ वाला, किसी के पेट में मुख है, किसी के भाल में नेत्र है, विविध प्रकार। और जैसे रोड लाइट लेके नहीं चलते हो सर पे, ऐसे अगिया बैताल, ऐसे स्वरूप, भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल सब। मैया डर गई, इनमें दूल्हा कौन है? बोले बीच वाला। बहुत ऐसे करते हैं तो भस्म की धूल उड़ती है। भयंकर शेषनाग, जटा मुकुट हिमौर सवारा, बड़ी जटाओं को बांधने के लिए स्वयं वासुकी नाग विराजमान, और विविध जैसे कुंडल भिक्षु के, मुंडों की माला। ये दूल्हा? बोले हिमालय से गिर के मर जाऊंगी ऐसे दूल्हा के साथ ब्याह नहीं करूंगी, पक्का ब्याह कैंसिल। देवर्षि नारद जी गए, महाराज ब्याह कैंसिल, बरातियों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वापस लौटाल दिए जाओगे, बिगड़ गया सब मामला। कहा था आपसे दूल्हा रूप में चलना, यह भयंकर रूप मत धारण करो। मुस्कुरा दिए महादेव जी। मैना जी को बहुत समझा रहे हिमालय, तुम नहीं जानती है देवाधिदेव परम तत्व भगवान शिव बोले तुम भजो। ऐसी सुकुमार कन्या, गोद में कन्या लेकर पहाड़ से गिर करके मर जाऊंगी, कभी ब्याह नहीं करूंगी ऐसे भयंकर देवता के साथ नहीं। भगवान हरि आए, कहा भगवान ये परिवर्तन करो अपने रूप को, नहीं तो ब्याह कैंसिल हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह का विधान बना है, आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा हमें पहले ही बता देते कि ऐसा। वो दिव्य पार्षद प्रकट हुए जो देवताओं की भी कांति का मर्दन कर दे, और ऐसा नव किशोर रूप हाथ में दर्पण लिए बुलाया मैना जी को, कहा कि आप देखो ये है शिव। जब देखा तब उनको शांति। तो इनके दो रूप हैं, एक भयंकर रुद्र रूप और एक करुणाकरंतम, बड़ा करुणामय, बड़ा सौंदर्यमय स्वरूप। भगवान शिव से कह रहे हैं कि तुमने ये जगत मंगल, तुम्हारे हृदय में है जगत मंगल की भावना, तुमने जो प्रश्न किया कि कैसे मेरे इस युगल रूप का दर्शन होगा, तो इसे गुप्त रखना, विशेष अधिकारी को ही देना। ऐसा कुछ विशेष अधिकारी जानते कौन होता है? रोने वाला। यहां तपस्या वाला विशेष अधिकारी नहीं होता, जिसने अंदर से भगवान शिव को अपना मान लिया और भगवान शिव से अनन्य प्रेम किया, तो भगवान शिव से प्रदान कर देते हैं ये गुप्त बात, ये गुप्त रीति आचरण, प्रगट सब जग दिए। ये भगवान शिव की ही कृपा का फल है, सच्ची मानिए। जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। हे देव देवेश्वर महादेव,
मैं अपने इस प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं जहां से प्रारंभ हुआ था सत्संग। जो किसी अन्य साधनों का भरोसा ना करके एक बार केवल मेरी प्रिया की शरण में आ जाता है, मेरी प्रिया की शरण में आकर जब उपासना करता है तो निश्चित मैं युगल उनके सामने प्रकाशित हो जाता हूं। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा। जब ऐसे एकांतिक प्रेम रस की प्राप्ति हो जाती है तो माया जनित भोगों की प्राप्ति है तो बहुत ही तुच्छ है भाई। जिसके लिए तुम सोचते हो कि प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, अरे ये तो पापियों को भी प्राप्त है जो हिंसा चोरी व्यभिचार करते हैं। जिनकी तुम प्राप्ति की बात करते हो, भोग की, पदों की, वो ऐसे लोगों को प्राप्त है जिनकी मानसिकता बिल्कुल निर्मल नहीं है। प्रियालाल का जो सौंदर्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने चाहा, भगवान महादेव जी ने चाहा, राधा नाम से वो प्राप्त हो सकता है। लौकिक भोगों की प्राप्ति की तो बात जाने दो। जो एक बार अकेले मेरी प्रिया की आराधना कर लेता है, अकेले का तात्पर्य एकमात्र राधा किशोरी की। इसीलिए यहां के चतुर शिरोमणि रसिक जन जुगल मंत्र को जाप, नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम और इष्ट श्यामा महारानी, अकेले प्रिया के चरणारविंद की। अर्थात अनन्य भाव से जो मेरी प्रिया की उपासना करता है वो मुझ युगल को प्राप्त हो जाता है। ये रहस्य। इसलिए प्रयत्न करना, इसे गुप्त रखना। महादेव जी से कह रहे ये प्रयत्न करना कि हमारी इस बात को गुप्त रखना। जो मेरी प्रिया की शरण नहीं ग्रहण करता, हे रुद्र, मेरे इस रूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी इस रूप को अपने अधीन कर सकते हो। अर्थात जब चाहोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। देखो महादेव जी ने जो स्तोत्र राधा कृपा कटाक्ष, ये बड़े रहस्य की बात है जो तुमको बताया है। ये तुम यत्न पूर्वक छिपा के रखना, अपने कृपा पात्र को ही ये प्रदान करना। इसीलिए बार बार कह देते हैं कि भगवान शिव अहंकार के देवता हैं, वो कृपा ना करें तो ये रस ना मिले। वही किसी न किसी जन्म में आपकी शिव आराधना हुई है। पूज्य राधा बाबा के पावन चरित्र से बचपन से शिव जी के अनन्य, तो आखिरी जीवन का सोपान क्या था? राधा 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 राधा। सच्ची बानी है, बड़े कृपालु भगवान शंकर, उन्हीं की कृपा से अभी कोई अनन्य है तो पीछे कभी न कभी भगवान शिव की आराधना बनी है उससे, इस जन्म में या किसी पीछे जन्म में। अब तुम मेरी प्रियतमा श्री प्रियाजू की शरण ले लो तो युगल मंत्र तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा और तुम सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव से कह रहे हैं श्री लालजू महाराज। ये नारद जी से भगवान शंकर ने बताया। एक प्रसंग में भगवती पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर ने भगवान श्री युगल, श्री कृष्णचंद्र जी और श्री लाडली जी, इनकी शोभा का, इनके महत्व का वर्णन किया। केचिद् वदन्ति तस्यांशं ब्रह्मचिद्रूपमद्वयं तद्दशांशं महाविष्णुं प्रवदन्ति मनीषिणः योगीन्द्रैः सनकाद्यैश्च तदेव हृदि चिन्त्यते तिर्यग्रीवधितानन्त कोटिकन्दर्प सुन्दरं शापांगे क्षण संस्मेर कोटि मन्मथ सुंदरम कुंचिदाधर विन्यस्त वंशी मंजु कलस्वनैः जगत्त्रयं मोहयन्तं मग्नं प्रेम सुधारणवे। हे उमा, चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म, ये श्री कृष्ण ही अपने अंश से प्रकाशित हो रहे हैं। मनीषीगण जिन्हें महाविष्णु कहते हैं वो दशमांश श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण दशमांश से उस रूप में प्रकट हुए हैं। शनकादि योगीश्वर अपने हृदय में जिनका सदा चिंतन करते हैं, जिस समय ये वृंदावन बिहारी अपनी ग्रीवा को टेढ़ी करते हैं और ललित त्रिभंगी होकर के अपने अधरों पर बंसी धारण करते हैं तो अनंत कोटि कामदेव भी मूर्छित हो जाएं, ऐसे सुंदर हैं ये। हे उमा, अपनी तिरछी चितवन मधुर मंद मुस्कान से इन्होंने मेरे हृदय को भी चुरा लिया है। तभी तो गोपीश्वर बनकर रास मंडल में प्रवेश किए। करोड़ों कामदेव
इनकी सुंदरता की समानता नहीं कर सकते। जिस समय अधरों पर रखकर बंसी बजाते हैं, मुरली की मधुर स्वर लहरी, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको बावरा ना बना दे, प्रेम सुधा सागर में निमग्न कर देते हैं। हे देवी, जिनके नख चंद्र किरणों की महिमा आज तक कोई पार नहीं पा पाया, उन्हीं श्री कृष्णचंद्र जी की एक गुप्त महिमा मैं बता रहा हूं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब इनके करोड़वें अंश से विस्तृत है। ये अनंत ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सृष्टि स्थिति संहार की शक्ति से युक्त वे असंख्यों ब्रह्मा, असंख्यों विष्णु, असंख्यों महादेव हैं। आपको लगेगा कि एक ही ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं। आप गोलोक प्रकरण में पढ़िए, गर्ग संहिता में, तो वहां 4 मुख ब्रह्मा, 100 मुख ब्रह्मा, 1000 मुख ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा जी की लाइन लगी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको प्रभु से मिलना है। बोले किस ब्रह्मांड से आए हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी आगे खड़े हैं, उनसे बात होने दो, फिर आपसे बात। ऐसे गोलोक धाम में वर्णन है। ये तो वृंदावन नित्य धाम। अनंत शक्तियां जिनसे प्रकाशित हैं, उन्हीं परम देव को निकुंज बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं। इनका वैभव, इनकी महिमा, इनकी शक्ति अनंत है। श्री कृष्ण के रूप का जो करोड़वां अंश है, वो एक कामदेव है जो त्रिभुवन को अपने अधीन किए हुए, इन्हीं का अंश। तभी तो प्रद्युम्न रूप में अवतार लेते हैं। ब्रह्मांड में स्थित होकर समस्त जगत को मोहित करने वाला है काम, इन्हीं की शक्ति से है। तभी कोई इनके शरणागत हुए बिना काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। ऐसे श्री कृष्ण के शास्त्रों करोड़वें अंश से चंद्रमा और सूर्य का आविर्भाव हुआ है। इन्हीं श्री कृष्ण के प्रकाश से प्रकाशित हैं सूर्य और चंद्र। और अनंत ब्रह्मांडों में अनेकों सूर्य और चंद्र हैं, जैसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये परमानंद रसामृत परिपूर्ण महाचैतन्य घन महान ज्योतिर्मय प्रभु निकुंज में ये गुप्त बात राधा की आराधना करते रहते हैं। ऐसे प्रभु अब यहां हमारी सार्वभौम दृष्टि का वर्णन करते हैं कि जैसे हमारे हृदय में ये आता है कि भगवान की जितनी शक्तियां हैं, ये कौन है? भगवान नारायण रूप धारण करते हैं तो फिर लक्ष्मी जी कौन है? जब भगवान अनंत रूप धारण करते हैं तो उनके पार्श्व में शक्तियां हैं तो कौन है? तो इसमें वर्णन करते हैं अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंदम निज भक्त वत्सलम स्वयं तो संख्यांड पतिम परात्परम राधा पतिम त्वाम शरणम ब्रजाम्यहम। ये इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि हमारी प्रियाजू ही सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हीं के अंश का मतलब वही प्रकाशित हो रही है। गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयम निज लोक लीला वैकुंठनाथोसि यदा त्वमेवो लक्ष्मीस्तदेयम वृषभानुजाहि। ध्यान दीजिए, जिस समय अनंत सृष्टियों का विस्तार प्रभु अपने ही संकल्प से करते हैं तो उत्पत्ति ब्रह्मा जी, पालन भगवान नारायण और लय भगवान देवाधिदेव महादेव, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत रूपों का विस्तार यही करते हैं। अरे जो जान जाए तो निहाल हो जाए। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम उपाधि इनकी इसीलिए है कि इन्हीं से सब प्रकट हुए हैं। ये जब अपने भक्तजनों पर दया करते हैं तो चित्त का आकर्षण करते हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण आकर्षण अपनी तरफ। समस्त ब्रह्मांडों के आप स्वामी हैं, आपसे परे कोई दूसरा तत्व हो ही नहीं सकता। आप सदैव श्री राधा जी के साथ वृंदावन में विहार करते हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। आपने ही गोलोक नाथ होकर विविध लीलाएं की है। गोलोक भगवान ये वृंदावन के अंश से ही गोलोक प्रकट है और वहां गोलोक बिहारी होकर भगवान लीला कर रहे हैं। बड़ी सरस लीलाएं आपकी गोलोक की हैं। ऊपर श्लोक में वर्णन किया राधा पतिम त्वाम शरणम ब्रजाम्यहम, क्यों? ये वृंदावन। अब गोलोकनाथस तो मतीव लीलो, आप ही अपने अंश से गोलोक में और वृंदावन के अंश से गोलोक धाम। जब वहां पढ़ेंगे गर्ग संहिता में
तो गोलोक धाम से वृंदावन उतर रहा है। और जब यहां रस की बात पढ़ेंगे तो इसी के अंश से गोलोक प्रकाशित है। पहले वृक्ष की बीज, बीज की वृक्ष, इसका निर्णय नहीं हो सकता। ये भगवान की चिदानंदमयी लीला है। हे प्रभु, आप वैकुंठाधिपति के रूप में जब अपने अंश से प्रकाशित होते हैं तो वृषभानु की लाडली ही अपने अंश से महालक्ष्मी रूप हो जाती है। देखिएगा, वैकुंठ नाथोसी यदा त्वमेव तो लक्ष्मी स्तदेयम वृषभानुजाहि। कोई और नहीं है, हमारी प्रियाजू के ही अंश से श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो द्वारिकाधीश की सेवा में रुक्मिणी जी के रूप में विराजमान है। त्वम रामचंद्रो तो जनकात्मजेयम। प्रभु, जब आपने इस भूमंडल पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में अवतरित हुए तो यही प्रियाजू अपने अंश से सियाजू के रूप में प्रकट हुई। जैसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि राधा किशोरी और सियाजू में क्या अंतर है। आप देखो, यहां अंतर नहीं, वही है, अपने अंश से प्रकाशित है। वैकुंठ नाथोषी यदा त्वमेव तो लक्ष्मी स्तदेयम वृषभानुजाहि। लालजू महाराज ही वैकुंठ नाथ है। प्रमाण, सखाओं को जब पता चला कि लाला तो भगवान है तो वह एक कन्हैया तू भगवान है, बोले आपके लिए तो हम आपके सखा है। नहीं नहीं, नंद बाबा ने बताया कि वरुण देवता के पार्षद जब नंद बाबा को ले गए थे तो जब छुटाने के लिए आप गए तो वहां बड़े बड़े देवता साष्टांग दंडवत कर रहे थे और तुझे भगवान कह रहे थे, तो तू भगवान है। बोले अब वो कह रहे थे तो तुम मान लो कि भगवान है, वैसे तुम तुम्हारे सखा है। भगवान ने तो मुझे वैकुंठ दिखा। तो कहा इस ब्रह्म हृदय में स्नान को जे ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ में। अरे वहां देखा तो सब भगवान के पार्षद लोग, वही रुक, वो भगवान को देखा उच्च श्रृंगार। अरे उनका नहीं नहीं, हमें ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो हमारे साथ खेलते हैं, मुझे वो भगवान चाहिए। नहीं नहीं, एकदम व्याकुल हुए ऐसे। तो ब्रह्म हृदय से उठे, हरे बोले कन्हैया एक बात मांगू, हाँ कभी मुझे जिंदगी में वैकुंठ मत दिखाना, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। वहां तो बड़े बड़े तेरे पार्षद रोक रहे थे और बहुत ऊंचे सिंहासन, मुझे मेरे कन्हैया रूप में चाहिए। वैकुंठनाथ जब आप है तो लक्ष्मी जी वृषभानुजाहि, लाडली जो अपने अंश से हैं। त्वम रामचंद्रो जनकात्मजेयम भूमौ हरिस्त्वम कमलालयम यज्ञावतारो सियदा तदेयम श्री दक्षिणा स्त्री पति पत्नी मुख्या। जब आप विष्णु स्वरूप होते हैं तो कमला रूप ये प्रिया जो होती है। जब आप यज्ञावतार धारण करते हैं तो दक्षिणा मूर्ति प्रिया जो अपने अंश से होती है। आप जब भगवान नृसिंह रूप धारण करते हैं तो प्रियाजू रमा रूप होती है। आप जब नर नारायण वेश धारण करते हैं तो शांति रूप प्रियाजू होती है। आप जो जो अवतार धारण करते हैं आपका अनुसरण प्रियाजू करती है अपने अंश से। आप ब्रह्म हैं तो ये तटस्था प्रकृति रूप धारण करती हैं। आप काल है तो ये प्रधान रूप धारण करती हैं। संसार का बीजभूत महद रूप धारण करते हैं जब आप, तो यही महामाया रूप अपने अंश से प्रकट होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों से युक्त अंतरात्मा जब आप बनते हैं तो उनकी वृत्तियां आप बनती हैं। ये देखो, आपके अंतरात्मा लक्षण वृत्ति रूप ये, आप अंतःकरण तो उनकी वृत्ति ये बनती है। आपके विराट रूप होने पर धरा रूप ये होती है। हे पुरुषोत्तम, हे श्याम गौर, जो जो अवतार आप धारण करते हैं आपका अनुसरण अपने अंश से प्रियाजू करती है। इसलिए अपने अनन्य वृत्ति में हमारी ही प्रियाजू सब रूपों में है, पर हम प्रिया रूप की आराधना करते हैं। प्रिया लाल, इनके अनन्य भाव को हम प्राप्त हो जाए, इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, विषयान विश्वत परित्यजन न पदालंब्य पुनर्भवम भजन दृढ़ सर्वो पुमर्थ सारता मतिरस्मिन वसराधिका बने। अब जो बात करें ध्यान देने की, ऐसी प्रियाजू की उपासना में ये विषय वासना बहुत बाधा पहुंचाती है। प्रेम खेल में सम्मिलित होने के लिए ये काम खेल बहुत ही बाधक है। कई बार चर्चा में कहा धर्म पूर्वक सेवन करोगे तो इससे वैराग्य हो जाएगा, अधर्म पूर्वक सेवन करोगे तो इसमें ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि आपको लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते। प्रायः इसी ड्योढ़ी पर ही मार करके उपासक गिरा दिया जाता है।
ये जो काम कामना वासना ये मनते करियति दूर, कितने दिन जियोगे? श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि कितने दिन जियोगे? दिन 10 लेभू गोविंद ही गाय, कितने दिन जियोगे? तुम्हारी 4 दिन की जिंदगी, 10 दिन की जिंदगी गए। जब ऐसे सोचो तो 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष ऐसे निकल गए। अभी लगता है कल की बात है, निकल गए। कोई 30 वर्ष, 40 वर्ष, हे अब कितने रह गए पता नहीं। बोले अब जितना भी रह गया हो, अब गोविंद का गुणगान कर लो, नाम जप कर लो, प्रभु की लीला श्रवण कर लो, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चल लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। छीनना चिंतत, जो श्री कृष्ण की चित्त का अपहरण करने वाली हैं हमारी महारानी जी, स्वामिनी जी, यह नारदादेश कैरगम्यम, इस प्रेम रस में इनका भी प्रवेश नहीं। इस रूप में श्री किशोरी जी की चरण दासता के भाव वाले उपासक श्री राधिका उन्मद प्रेम रस, प्यारी जो प्रेम समुद्र का सार है ना, तो अपने शरणागत उपासकों को प्रेम उन्माद प्रदान करते हैं। ऐसी मैं स्मरण करता हूं श्री किशोरी जी को। श्रीपाद कह रहे हैं, जिनके मुख चंद्र का चकोर की भांति श्री कृष्ण पान करते हैं, जिनकी चरण दासता से युक्त हृदय वालों को अद्भुत प्रेमोन्माद प्राप्त होता है। दिव्यो हेम चंपकाली कंपकाली मंडली, फिर वो उपासक जैसी स्वामिनी जो हैं ऐसे ही किशोरी रूप को प्राप्त करके सखियों की मंडली में सम्मिलित हो जाता है। जैसे श्री स्वामिनी जी की श्रीअंग कांति, 7 कुंभ तनु गोरी, पीतारुण क्षय अनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी प्रिया, जिनके अंगों की कांति अनंत बिजलियों की भी कांति को हे कर दे, ऐसे किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी मुकले। वो उपासक अपने को किशोरी रूप में अनुभव करता है और किशोरियों की मंडली में सम्मिलित होकर स्वामिनी जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। चित्र चित्रकांति रत्न राधि शांति रस्तु में, आहा, अतएव अपने हृदय को शांत कर लो, तुम्हें महारस मिलने वाला है। ये विषयों का आकर्षण, अन्य किसी की भावना हृदय में ना रह जाए। यदि आप अपने उपास्य देव की महिमा को समझ लें तो तुम्हारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं। भगवान व्यास देव जी ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने घोर तपस्या की, कई हजार वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं, भगवत स्वरूप है। पर जिस समय जहां जैसी महिमा प्रकाशित होनी होती है, भगवान वैसे ही अंशावतार कलावतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समस्त अवतारों के मूल वृंदावन बिहारी के रूप में अपने निज महल वृंदावन धाम में विराजमान है। कई हजार वर्ष तक श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने तपस्या की, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके यथार्थ स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। आपको लगेगा भगवान भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के ही अवतार हैं श्री कृष्ण द्वैपायन। जैसे समझने के लिए भगवान के ही अवतार हैं परशुराम जी, संपूर्ण विश्व के असुरों का जो राक्षसी स्वभाव के, दैत्य स्वभाव के थे, क्षत्रिय वंश में राजा रूप धारण करके अधर्म का ही विस्तार कर रहे थे, भगवान ही परशुराम जी के रूप में अवतरित होकर कई बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया जो दैत्य भाव के थे, राक्षस स्वभाव के थे। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाते हैं तो चरणों में झुक करके त्राहिमाम बोल देते हैं, जय हो आपकी प्रभु। तो भगवान परशुराम भी हैं, भगवान राम जी भी हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी हैं, और यहां उनके अंशी भगवान मधुसूदन श्री कृष्णचंद्र जी हैं। उनसे कह रहे, नाथ मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो यथार्थ महामाधुर्य श्रृंगारमय है। आपसे ही जगत का सृजन होता है, आपसे ही पालन होता है और आप ही लय करते हैं। आप सबके प्रकाशक हैं। उपनिषदों में
सत्य स्वरूप ब्रह्म आपको ही कहा गया है, क्योंकि वेदों की व्याख्या और पुराणों की रचना और इतिहास की रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने की। हे प्रभु, वेदों में उपनिषद भाग में सत्य स्वरूप ब्रह्म आप ही हैं, आपको ही कहा गया है। वह आपका स्वरूप मैं अनुभव किया हूं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अपने उस स्वरूप को दिखाइए। त्वामहं दृष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदन यत्तत् सत्यम परम ब्रह्म जगत ज्योतिर्जगतपति वदन्ति वेद शिरसस् चाक्षुषम नाथ में अद्भुतम। वो मैं अद्भुत रूप आपका अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे महर्षि, मेरे विषय में जो जैसी धारणा कर लेता है मैं वैसा ही अनुभव कराता हूं। जब कोई प्रकृति की धारणा करता है तो मैं प्रकृति रूप में दिखाई देता हूं। वैसे तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, पर जब धारणा बन जाती है प्रकृति की तो मैं ही प्रकृति के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई स्त्री पुरुष की धारणा करता है मैं ही स्त्री और पुरुष के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई ईश्वर के रूप में भावना करता है तो मैं ईश्वर के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई धर्म की भावना करता है तो मैं धर्म रूप में, जब कोई भय रहित परम पद मोक्ष की भावना करता है तो मैं ही मोक्ष के रूप में उसके अनुभव में आता हूं। और जब कोई सत्ता रूप में मुझे देखना चाहता है तो ब्रह्म रूप में, सदाशिव के रूप में मैं ही विराजमान हूं। इसलिए जो जैसी भावना करता है मैं उसके वैसे अनुभव में आता हूं। निर्विकार, सत, चित, आनंद, जैसा भावना करोगे वैसा मैं अनुभव में आता हूं। पर जो तुम देखना चाहते हो वो बहुत दुर्लभ है। माधुर्य, श्रृंगार का मूर्तिमान स्वरूप मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं कुछ क्षण के लिए। भगवान इतना कहे और अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकाधीश, तत्काल देखा अद्भुत नील प्रकाश, श्यामता की अपार शोभा अभी प्रभु ने दिखाई दे रहे। नील कांति प्रकाश, 9 युवतियां घेरे हुए हैं, सखियां, और प्रभु प्रियाजू के गले में, प्रियाजू लालजू के गले में गलबैया डाले हुए युगल सरकार। गौरांगी प्रियाजू मंद मुस्कुरा रहे, लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे। अद्भुत पीतांबर नील कांति श्रीअंग में धारण किए हुए हैं, और कदम के वृक्ष के नीचे एक दिव्य चबूतरे पर दोनों युगल सरकार खड़े। पहले वृंदावन, कदम्ब कुंज, कदम्ब वृक्ष, फिर प्रियालाल। ये अद्भुत झांकी वृंदावन की कृपा से हुई। दृष्टिगोचर सबसे पहले वृंदावन हुआ। नील कांति वृंदावन में। हमारे प्रभु वृंदावनो परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। कहीं भी आप लाखों कोस दूर हो, जब हमारे प्रभु के दर्शन होंगे वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू के, उपासना गुरु कृपा, रजरानी की कृपा, रसिकों की कृपा, तो पहले वृंदावन प्रकाशित होगा। सबसे पहले नवीन नवीन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन, फिर उस नील कांति में मानो नील कमल की अद्भुत कांति प्रकाशित हो रही हो, यमुना जी का मंडलाकार स्वरूप। फिर दृष्टि पड़ी तो ये जो भगवान करुणा में महाश्रृंगार, महान रसराज, महान प्रेम स्वरूप, ये जुगल जोड़ी के दर्शन हुए। प्रभु बहुत सी ब्रज युवतियों के मध्य में वेणु बजा रहे हैं, समस्त दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं। बड़े बड़े मुनियों के भी मन का अपहरण करने वाले, वृंदावन में विचरने वाले प्रभु बोले, हे व्यास, ये मेरा जो तुमने दिव्य रूप देखा, निष्कल, निष्क्रिय, शांत, सच्चिदानंदमय, पूर्ण प्रेम विग्रह, ये प्रेम के खिलौना दो। इससे बढ़ करके मेरा साक्षात्कार और कोई नहीं होता। ये सबसे उत्कृष्ट तत्व के रूप में, प्रेम के रूप में इस समय मैं विराजमान हूं। ये बिहारी बिहारिन जी का जो रूप है, श्यामा श्याम का, ये प्रेम है। वेद, पुराण, सत्य परमानंद स्वरूप, चिदानंद घन, सनातन परम तत्व के रूप में मुझे जानते हैं।
इसीलिए नेति नेति कहते रहते हैं। बस रसो वैसा रसम हृम लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस स्वरूप है, उसे प्राप्त करके वहां आनंदित हो जाते हैं। तो मेरा ये जो वेद कहते हैं वह ये मेरा रस स्वरूप है प्रियालाल के रूप में। जो माथुर मंडल में विराजमान ब्रज 84 कोश है, उसमें ऐसा समझो समस्त भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं वो माथा है, उनका मुकुट है ब्रजधाम, और वृंदावन धाम मुकुट मणि है। मणि जो मुकुट में विराजमान, ये यमुना, ये सखियां, ये सब सच्चिदानंद प्रेममय है। यहां जो तुमने मेरा स्वरूप देखा, बिना मेरी प्रिया राधा की नामवृत्ति या दास्ता की कोई इस युगल रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। व्यासदेव जी से कह रहे हैं, यह जो मेरा रूप देखा, अगर कोई देखना चाहे तो राधा नाम और राधा चरणारविंद की दासता, मैं सर्वज्ञ परात्पर सर्वकाम सर्वेश्वर सर्वानंदमय परमेश्वर ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूं। पर मेरा ये जो रूप प्रियालाल के रूप में है, ये अनुभव बिना राधा किशोरी की उपासना की नहीं हो सकता। व्यास भगवान संपूर्ण ग्रंथों में प्रभु का ही वर्णन, प्रभु के प्रताप का, वैभव का, ज्ञान का, वैराग्य का और भक्ति का वर्णन किया। कुछ थोड़ा वर्णन, जैसे पद्म पुराण में, पाताल खंड में ऐसा, भागवत में इशारे से वर्णन कर रहे हैं। प्यारी जो आगम निगम पुराण अगोचर है,